एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों यमुना के तट पर विराजमान थे, आपस में सत्संग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उस समय इस देश में अकबर का साम्राज्य था। दिल्ली की बात है, अकबर वहां का राजा, पूरे देश में भी उनका कब्जा था। और वहीं पर यह दोनों बैठे यमुना के तट पे सत्संग कर रहे थे। तभी जोर जोर से अनाउंसमेंट हुआ, चिल्लाने की आवाज आई, सभी लोग रास्ते से हट जाइए, एक तरफ हो जाइए, कहीं ऐसी जगह में जाइए जहां पर पहुंच ना पाए। कौन? हाथी। अकबर का जो हाथी है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वह अपने स्थान जो उसको भेड़ियां पहना रखी थी वह तोड़ करके वह राज्य से बाहर रास्ते में घूम रहा है। अब यह जो सूरदास जी और तुलसीदास जी हैं उन्होंने भी यह बात सुनी। अनाउंसमेंट हो रहा है, आवाज लगा रहा है एक व्यक्ति, सभी लोग रास्ते से हट जाइए, इसी तरफ वह मदमस्त हाथी आ रहा है। सूरदास जी ने सुना। तुलसीदास जी से कहते हैं कि तुमने सुना यह? कहा हाँ मैंने भी सुना है। तो बोले अपने राम तो चलते हैं और तुमको बैठना हो तो बैठो। तुलसीदास जी ने कहा मैं क्यों बैठूं भाई, हाथी सामने से आ रहा है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए सब लोग बता रहे हैं, फिर भी कह रहे हो कि तुम्हें बैठना है तो बैठो। तो सूरदास जी कहते हैं देखो हमारे जो ठाकुर जी हैं वे तो छोटे से हैं, इनकी रक्षा तो हम ही को करनी पड़ेगी क्योंकि ये बाल गोपाल हैं, लेकिन तुम्हारे राम क्या हैं? धनुष बाणधारी हैं, तो तुम चाहो तो यहाँ पर बैठ सकते हो, मुझे तो अपने ठाकुर की रक्षा करनी है। तुलसीदास जी ने कहा बैठता तो मैं भी नहीं, लेकिन जहां मेरे ठाकुर की, मेरे राम की बात आ गई तो अब मैं यहीं पर बैठूंगा। सूरदास जी बाल गोपाल को लेकर के चल दिए और स्थान पर अपने पहुंच गए। अब वह मदमस्त हाथी उसी तरफ आ रहा है जहां पर तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, अपने राम को लिए बैठे हुए हैं और उसी तरफ आ रहा है। इतना नजदीक पहुंच गया कि लगा अब तो उसका जो चरण है वह तुलसीदास जी के ऊपर ही रखा जाएगा, लेकिन उसी समय अज्ञात दिशा से एक बाण आता है और हाथी के मस्तिष्क पर लगता है और हाथी वहीं तत्क्षण मृत हो जाता है। यह देख करके सभी आश्चर्यचकित रह गए। जो हाथी के पीछे पीछे सेवक घूम रहे थे वह देख करके आश्चर्यचकित, कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि बाण आया किधर से, मारा किसने। तो देखा तुलसीदास जी के पास वही रामचंद्र धनुष बाण लिए खड़े हैं। सेवकों ने जाकर के यह बात अकबर को बताई कि हाथी ऐसे जा रहा था, एक बाण आया और एक बाण में ही हाथी जो है वह मर गया। इतना विशालकाय हाथी। वहां पर एक बाबा बैठा था, बोले बाबा को लेकर के आओ। तुलसीदास जी को अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तुलसीदास जी महाराज से अकबर ने कहा आपके द्वारा मेरे हाथी को मारा गया है, आपके अंदर कोई तो चमत्कार है, मुझे चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा मेरे अंदर तो कोई चमत्कार नहीं है। बोले हाथी कैसे मरा? बोले यह भी मुझे पता नहीं है, ये सब राम जी की कृपा है। बोले उन्हीं राम जी का चमत्कार दिखाओ। बोले यह भी चमत्कार तभी होता है जब उनकी इच्छा होती है, मेरी इच्छा से यह चमत्कार भी नहीं होने वाला है। अकबर ने कहा कि अगर आपने चमत्कार नहीं दिखाया तो जेल में, कारागार में बंद कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा चमत्कार दिखाना भी उनके हाथ में ही है, जब उनकी इच्छा होती तभी चमत्कार दिखाते, मेरी इच्छा से नहीं कुछ होने वाला है। कहा यह बाबा ऐसे नहीं मानेगा, जेल में बंद कर दो। अब बंद कर दिया तुलसीदास जी को। अब वहां राम प्रभु को लिए बैठे हैं, सेवा में लगे हैं, मन में सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। फिर मन में आया कि राम जी को क्यों कष्ट दूं चमत्कार के लिए, उनके तो इतने सेवक हैं,
एक बार पुकार दूंगा हनुमान जी को, वही दिखा देंगे कुछ ना कुछ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। याद किया हनुमान जी का, स्मरण किया, और ना जाने दिल्ली के उस महल में अकबर के असंख्य बंदर कहां से आ गए। बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि अकबर का वहां रहना मुश्किल हो गया। कुछ क्षण के अंदर ही इतना चारों तरफ उत्पात कर दिया, जिसको पाते उसको काटते खाते परेशान कर लिया। अकबर इतना परेशान हो गया कि कहा वह महल को छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके आगरे के किले में जाने लगा। और जाते समय सेवकों को कहा कि उस बाबा को छोड़ दो, मैंने चमत्कार देख लिया। यह है विश्वास का फल। तुलसीदास जी के अंदर विश्वास है कि मेरे राम मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद के अंदर वह विश्वास है कि यहां पर मेरे नारायण विराजमान हैं। अगर भक्ति में विश्वास है तो उस भक्ति का आनंद है। नहीं तो भजन तो हम और आप कर ही रहे हैं। विश्वासो फलदायक।